अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे बंदे को फ़ायदा हो जाता है। कैसे फ़ायदा होता है प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, जैसा कि आपको मालूम है कि 33 साल के बाद बलदियाती इलेक्शन आए और उसमें लोगों को मौका मिला कि वो आगे आएँ, आगे बढ़ें मुख्तलिफ इलाकों को, ताकि वो जो है ना अपने नुमाइंदे चुन सकें यूनियन कौंसिल सतह पर और गांव की सतह पर, यानी बीडी मेंबर की सतह पर। तो ऐसे में चूँकि मुझे भी शौक़ था लोग की खिदमत करने का, मैं भी आगे आना चाहता था, तो मैंने भी इरादा किया कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा इलेक्शन के अंदर। क्योंकि अपनी जो यूसी है उसके अंदर मैं ये समझ रहा था कि हमारा जो ना लोग के साथ तल्लुक़ वास्ता अच्छा है और हम इस पोजीशन में हैं कि हम जो है ना सीट विन कर जाएंगे। तो हम 2 गांव थे और पूरी यूनियन काउंसिल के लोग का ये ख्याल था कि 2 गांव के लोग ये जो फैसला करेंगे वही बंदा विन करेगा, इनके इलाकों से कोई बंदा विन करेगा। ये पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर ये तासर आम था। अब एक बंदा था हमारे दूसरे गांव का, तो वो भी कहने लगा जी मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा इलेक्शन में। हम एक ग्रुप लेकर उसके पास गए, भाई उससे कहा कि भाई हम जो है ना, अगर आप भी खड़े होंगे मैं भी खड़ा होऊंगा तो इस तरह वोट तकसीम हो जाएगा, फ़ायदा किसी तीसरे को हो जाएगा। आप ऐसा करें, आप जो है ना खड़े हों, क्योंकि आप एक बंदे को खड़ा होने दें ताकि वो विन कर सके। लेकिन उसने कहा जी आपकी क्या ग्राउंड है, मैंने तो ग्राउंड बनाया हुआ है, मेरे तो पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर बड़ा बैंक है, वोट बैंक है, तो आप ना खड़े हुए हैं। मैं हैरान हुआ कि भाई अल्लाह के फजल करम से यूनियन काउंसिल तो यूनियन काउंसिल है, इससे बाहर भी अल्लाह का फजल करम है कि दुनिया जानती है, लेकिन ये बंदा कह रहा है मैंने ग्राउंड बनाया हुआ है। खैर मैंने कहा जी मैं तो लड़ूंगा, उसने भी कहा जी मैं भी लड़ूंगा। फिर लाके लोगों ने कहा आप दोनों लड़ें। अब एक ही जमात में हम थे। अब टिकट में साजिश हुई है मेरे साथ। टिकट में भी मुझे यानी कि वो क्या अंडर एस्टिमेट करवा के ना टेक्निक से, तो टिकट जो है ना दूसरे बंदे को दिलवा दिया गया है। और अब मेरे लिए परेशानी कि भाई मैं आज़ाद उम्मीदवार, दूसरा जो बंदा था टिकट वाला, तो एक और तीसरा बंदा था वो किसी और पार्टी से, जो कि हमारे 2 इलाकों में से नहीं था। तो अब ऐसा हुआ कि मुझे वो कहने लगे जी देखो अब टिकट मुझे मिल गया तो आप हमारे हक में बैठ जाएं। मैं नहीं, टिकट कोई मानी नहीं रखता है। जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टिकट की वजह से वोट मिलते हैं या कोई और वजह भी होती है। मैंने कहा नहीं मैं लड़ूंगा। एक ग्रुप मेरे साथ चल रहा था जो 2 टांगें जिनकी थी, मतलब एक टांग उन्होंने मेरी साइड पे रखी हुई थी, एक जो टांग थी उन्होंने दूसरी साइड पे रखी हुई थी जमात के अंदर भी, तो वो मेरी फेवर कर रहा था। तो वो जमात से नाराज़ था कि भाई आपने टिकट हमारे बंदे को क्यों नहीं दिया, इधर क्यों नहीं दिया, आपने उधर टिकट दिया। लेकिन बीच में उनसे तलकात भी रखे हुए थे, यानी कि इसको आप समझते हैं ऐसे बंदों को क्या कहते हैं। तो चलो छोड़ें। एंड पे उन्होंने ऐसा किया कि मेरी कंपेन के साथ मेरे जाते रहे, मेरा खर्चा करवाया, पैसे मैं लगाता रहा हूँ, तो वो अपने नंबर बनाते रहे और मुझे डिग्रेड करते थे कि हमारी वैल्यू है, इस बंदे की वैल्यू नहीं है। मुझे ये बात बड़ी चुभती थी कि ये अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं और मुझे डिग्रेड कर रहे हैं और मुझे इस्तेमाल करके यानी कि अपना वो एक रेपुटेशन बना रहे हैं, अपना एक वज़न बना रहे हैं पार्टी के अंदर। खैर एक दिन अचानक उन्होंने जो है ना उस टिकट वाले के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि हम जो है ना इस टिकट वाले के साथ ताउन करेंगे, यानी अपनी तरफ से उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन इरादे जिनके मजबूत हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे यकीन होना चाहिए। मैं डटा रहा अकेले कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं इसके मतबादल को ठोस फैसला करूंगा। फिर देखते हैं कि जिन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ है उनके जो ये कह रहे हैं कि जी हमारी वजह से है सारा कुछ, उनकी वजह है या कोई और वजह भी हो सकती है। तो मैंने एक फ़ैसला कर दिया कि मैं जो तीसरे गाँव का बंदा था, एक पार्टी से तल्लुक़ रखता था, मैंने उसके फेवर में, वो हुकूमती गवर्नमेंट पार्टी थी, मैंने उसके हक़ में ऐलान कर दिया कि मैं इसके हक़ में बैठूँगा। अब मैंने कहा जी कि मैं तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया हूँ, आपने ग्राउंड बनाया हुआ है, आप ग्राउंड पे खेलें, मैं तो पीछे हट गया हूँ, ठीक है, मैं उसके हक़ में बैठ गया हूँ। तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि जिसके हक़ में मैं बैठा वो विन कर गया। और जो मेरी बात उस वक्त नहीं मान रहे थे वो जो है ना
लूज़ कर गए इलेक्शन। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो उस वक्त बात मान जाते तो ये जो नतीजा निकला ये कोई और नतीजा निकलना था। लेकिन ज़िद अना और बस यानी कि हम एम है और दूसरे को डिग्रेड करना, इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ कि सबको पता चल गया कि किसके पास कितना वोट बैंक है। अदरवाइज़ अगर मैं उनके काफ़िले में शामिल रहता तो वो मेरी कोई वो अहमियत ना थी, बल्कि वो ये कहते कि ये सब हमारी वजह से हुआ था। हालांकि लोग मेरी फेवर कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों ने मेरी वजह से जो है ना वोट दिए। जब मैं किसी के हक में बैठा तो मेरी फेवर कर रहे थे, लेकिन दूसरे लोग ये ऊपर शो कर रहे थे कि ये हमारी वजह है, यानी कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अल्लाह ताला ने सबको सामने कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने दिल के अंदर सच्चाई और साफ दिल रखें और दूसरों के फ़ायदे का सोचें, अल्लाह आपकी मदद करता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह दो लोगों के झगड़े में तीसरे को फ़ायदा होता है, और बाज़ औक़ात जो होता है वो अच्छा ही होता है। जैसा कि मैंने कहा है कि उन लोगों को भी पता चल गया कि किसके पास वोट बैंक है, किसके पास नहीं है। खैर ये बात चली गई है, जस्ट ये मैंने एक वीडियो, एक मैसेज आपको देना था। उम्मीद है आपको ये पैगाम अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWO TV। थैंक यू, बाय बाय।